कबीर रात के अंधेरे में रिया के घर में नीचे जाता है और रिया वहां से कुछ मखसूस कपड़े लेके और कुछ ऐसी थोड़ी बहुत चीजें लेके वो भी अपने घर के नीचे आ जाती है। दोनों घर से भाग के फरार हो जाते हैं और दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। सुबह के वक्त अस्मा रिया के कमरे में जाती है और जाके अस्मा अस्मा आवाजें देती है, लेकिन अस्मा के कमरे में बेड पे अस्मा नहीं बल्कि एक लेटर पड़ा होता है। अस्मा ने बड़ी बेकरारी और बेचैनी के साथ रिया के बेड के ऊपर से वो चिट्ठी उठाई और जिसके ऊपर लिखा था कि मैं घर से भाग रही हूँ और कबीर के साथ कोर्ट मैरिज करूंगी। मुझे ढूंढने और परेशान होने की जरूरत नहीं, घर से गई हूँ तो मैं अपनी मर्जी के साथ और कबीर से शादी करूंगी। लेटर के ऊपर यानी कि चिट्ठी में रिया ने यह भी साफ लिखा हुआ था, अगर आप मेरी इज्जत के साथ शादी करते तो आज मैं घर से ना भागती, जोर जबरदस्ती ना करती, लेकिन आपने मेरी मोहब्बत की कदर नहीं की। लेकिन मैं कबीर के साथ मर जाऊंगी, उसके बगैर मर जाऊंगी। कबीर ना मिला, अपनी मोहब्बत को पाने के लिए मुझे यही कदम उठाना था और ये कदम उठाने के लिए मुझे आप लोगों ने मजबूर किया। नाज़रीन सामीन, रिया तो चिट्ठी लिख के अपने घर में बेड पे दे के चली गई, लेकिन अस्मा के लिए अब क़यामत और सिकंदर के लिए क़यामत हो गई। अस्मा तो वाकई कबीर और रिया की शादी होने ही नहीं दे रही थी, क्योंकि अस्मा ही उस इन दो खानदानों के दरमियान में फसाद की जड़ है और दुश्मनी का पौधा इसी अस्मा ने लगाया था, बेकरदारी और नाजायज औलाद दे के। दूसरी तरफ माँ बीना यानी कि कबीर के भाई ने तो अपने घर में आके अपनी माँ से कहा, कबीर रात के अंधेरे में उस लड़की को घर से भगा के कोर्ट मैरिज कर ली है। माँ बीना को जब पता चला कि मेरा बेटा कबीर दुश्मनों की बेटी को भगा के उसके साथ कोर्ट मैरिज कर ली है, तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आप पीली हो जाती है। अगले एपिसोड में आप लोग देखें, कबीर रिया को लेके अपने घर में आ जाता है और आगे से साफ साफ कबीर की माँ ने कहा, जहां से इस लड़की को लेके आए हो वहां छोड़ दो, दुश्मन की लड़की मेरे घर में पाँव नहीं रख सकती, और तुमने क्या सोच के इसके साथ निकाह किया। कबीर अपनी माँ से कहेगा कि मेरी बात सुने, अब जो मैंने कदम उठा लिया है तो अच्छा हो गया है, अगर आप इस लड़की को घर से में नहीं रखेंगे तो इस घर में मैं भी नहीं रहूँगा, क्योंकि मैंने निकाह किया है और बीवी है मेरी, जिम्मेदारी है मेरी। मैं ना मर्द नहीं हूँ कि इसको घर से निकाल दो, मैंने जीने मरने का कस्मों का मैंने वादा किया है इसके साथ और कबूल 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 किया है इसको, हर खुशी हर गम हर दुख और तकलीफ में। माँ बीना तो कबीर की बातें सुन के बहुत ही ज्यादा गजबनाक होती है, बस नहीं चल रहा आखिर करे तो क्या करे और दुश्मन की बेटी रिया को किस तरह धक्के देके घर से बाहर निकाले। लेकिन माँ बीना मजबूर हो चुकी है अपनी मोहब्बत बेटे की जिद के आगे। नाज़रीन सामीन, उस घर के कबीर अपने घर के मुलाजमों को कहता है कि हमारे लिए एक कमरा सजाया जाए। खास ऐसा ही कमरा सजाया गया, मसहरी लगाई गई और रात के अंधेरे में रिया अपने बेड के ऊपर घूंघट लगा के बैठी होती है। कबीर कमरे में आता है और साथ रिया के लिए कुछ गिफ्ट लेके आता है और वही खलवत दोनों में इख्तियार होती है, सुहाग रात मनाई जाती है। कबीर रिया के लिए नेकलेस यानी घानी सट लेके आता है, उसके गले में डालता है। दोनों ने एक दूसरे के साथ खूब प्यार मोहब्बत की बातें की और बचपन से लेके आज तक की जितनी भी जुदाइयां थी एक रात में खत्म कर